नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ और कविताएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उन्हें एक नई आवाज और नए अंदाज में आपके सामने लेकर आया है कहानी वाला। धूमिल की लंबी कविता पटकथा का तीसरा भाग। मैं सोचता रहा और घूमता रहा टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आंखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पालों की अधूरी जल यात्राओं में, टूटी हुई चीजों के ढेर में मैं खोई हुई आजादी का अर्थ ढूंढता रहा। अपनी पसलियों के नीचे, अस्पतालों के बिस्तरों में, नुमाइशों में, बाजारों में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, देश के इस छोर से उस छोर तक उसी लोक चेतना को बार बार टेरता रहा जो मुझे दोबारा जी सके, जो मुझे शांति दे सके, मेरे भीतर बाहर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत, ध्वस्त ध्वस्त ध्वांत ध्वांत। मैं दोबारा चौंक कर खड़ा हो गया। जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में कंधों पर लुढ़क रहा था, किसी झंझनाते चाकू की तरह खुलकर कड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना इस देश की परंपरा की बेमिसाल कड़ी थी। लेकिन इसे साहस मत कहो, दरअसल यह पुट्ठों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी, जिंदा रहने की पुरजोर कोशिश, जो उस आदमखोर की हवस से बड़ी थी। मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी थी सबसे लंबी ट्रेजेडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के स्याह और सफेद चेहरों ने विस्मय से देखा कि ताशकंद में समझौते की चादर के नीचे एक शांति यात्री की लाश थी। और अब यह किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह है कि इस देश में रोशनी उन पहाड़ों से आई थी जहां मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। मगर मैं फिर वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में फूहड़ इरादों के हाथों छला गया। वहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, वहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाजों से भरे थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूं। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूं। अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है। अब न तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगें और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। अब सिर्फ आदमी अपना धंधा देखता है। सबने भाईचारा भुला दिया है, आत्मा की सरलता को भुलाकर मतलब के अंधेरे में सुला दिया है। सबने भाईचारा भुला दिया है, आत्मा की सरलता को भुलाकर मतलब के अंधेरे में सुला दिया है। सहानुभूति और प्यार अब ऐसा छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को अकेले अंधेरे में ले जाता है और उसकी पीठ में छुरा भोंक देता है। ठीक उस मोची की तरह जो चौक में गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर रबर के तल्ले में लोहे के 3 दर्जन फुल्लियां ठोक देता है और उसके नहीं नहीं के बावजूद डपट कर पैसा वसूलता है। गरज यह कि अपराध अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधूली में घर लौटते मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को सही जगह रहने नहीं दिया, न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम, और एक समूचा और सही वाक्य टूटकर बिखर गया है। उनका व्याकरण इस देश की शिराओं में छिपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं।
धूमिल की लंबी कविता पटकथा का तीसरा भाग आपने सुना। चौथे भाग के लिए करें एक दिन का और इंतजार।